उन लोगों के लिए अगर हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर जगह दलित ही मरता है, मंदिरों में जाने से दलित के बच्चों को मारा जाता है, शिक्षा से उसे विरोध करा जाता है, तो हर जगह दलित का बच्चा क्यों मरता है? बीजेपी सरकार काम करे तो सभी के लिए करे ना, हमारे लिए तो कोई काम नहीं हो रहा। एसएससी के पत्र दे रहे, सितंबर तक 10 लाख का कहा था, अब तक 8 साल में कितने हुए? 2 करोड़ हर साल के लिए कहा था, कितने करोड़, कितना बेरोजगार युवकों में विकास कहाँ है, ये बताया हमें। ये बहुजन है, जो SC ST OBC जो है बहुजन समाज है, सारा जागरूक हो रहा है और इनको जो है 2024 में मोदी को वापस जाना पड़ेगा और इसमें जो है इस बार जो है मोदी जी असंभव है आना। देखा कि महिला सुरक्षा भी नहीं है, महिला रोजगार भी नहीं है, तो महिला सशक्तिकरण कहाँ से होगा? हर कोई मोमोज की शॉप खोल कर या कॉस्मेटिक्स ज्वेलरीज की शॉप खोल के नहीं बैठ सकता ना। और वो भी जब हमने पढ़ाई की है तो हम ये काम क्यों करें? क्या हम इस कदर है कि उत्तराखंड सरकार में जो हमारे स्टूडेंट्स के पेपर्स लीक हुए हैं, वो उसके लिए इस बिहाफ पर हम इस प्रोटेस्ट के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि गरीब आदमी का, इंसान का बच्चा बड़ी मेहनत से आरक्षण लेकर पढ़ता है और उस आरक्षण को लेकर भी आप लोग जानते हैं देश में कितने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं पॉलिटिशियंस, जो कि गलत राजनीति करते हैं, जो कि गलत है। बच्चों को पढ़ने देना चाहिए, जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसी तरीके से होना चाहिए। ये गलत तरीका है कि लोगों के पेपर लीक करना और इस तरीके से करना, क्योंकि बच्चा पूरे साल मेहनत करता है और अपने उनके माँ बाप कैसे एक बर्तन भांडे बांध के उनकी फीस भरते हैं, वो उन्हीं के माँ बाप जानते हो। अगर इस बीच में अगर इस तरीके से होगा तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि जो बीजेपी लगातार दावा करती है, जो पिछली सरकार थी उनमें पेपर लीक होता था, लेकिन जो बीजेपी सरकार है, जहाँ पे बीजेपी सरकार है, पूरी ईमानदारी से काम हो रहा है। नहीं सर, ये कहने की बात है, ईमानदार कहाँ ईमानदारी से काम होते हैं? यूपी में नहीं होते। जो लोग हमारे दलित समाज के जो लोग हैं उनके लिए कहाँ है? उनके लिए नहीं है ना। उन लोगों के लिए अगर हो जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हर जगह दलित ही मरता है, मंदिरों में जाने से दलित के बच्चों को मारा जाता है, शिक्षा से उसे विरोध करा जाता है, तो हर जगह दलित का बच्चा क्यों मरता है? बीजेपी सरकार काम करे तो सभी के लिए करे ना, हमारे लिए तो कोई काम नहीं हो रहा। एसएससी के पेपर लीक हो रहे, एसएससी के पेपर लीक हो रहे, कितने साल से लड़के बैठे हुए, सारे जितने भी नवयुवक हैं उनकी सारी की सारी कैरियर तबाह कर दिया इन लोगों ने। और तबाह किसने कर दिया? जो बैठे हुए हैं अंदर, जो ऊपर वाले लोगों के शय पे बैठते हैं, सेक्रेटरी और इनके नीचे के लोग कर क्या रहे हैं। हर एक स्टेट में देख लो आप, यूपी में और इसमें राजस्थान में पायलट ने क्या कहा, अरे तिजोरी में बंद होते हैं पेपर, फिर भी कैसे लीक हो जाते हैं? ऐसे लीक हो जाते हैं कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाते हैं ये लोग जो बैठे हुए। जब तो कह देते हैं नहीं, चुनाव आता है तो यहाँ पैर पकड़ते हैं जनता के आकर के, हमारे पैर पकड़ते हैं, जो कुछ कहोगे ऐसे कमर में हाथ डालते हैं, और चुनाव चला जाता है तो ये लोग सुनते भी नहीं है। हमें झंडा लेके आना पड़ता है यहाँ पे, यहाँ गेट पे आए, अभी यहाँ पे जो है ना धारा 144 लगा रखी है। क्या मतलब है? अगर ऐसे ही हो जाए तो हमें झंडा लाने की जरूरत ना पड़े, हमें ये करने की जरूरत ना पड़े प्रोटेस्ट करने के लिए। सबको एक ही जगह पे हिंदू करते हैं। किस बात के हिंदू? जब हमें दलित बोल के साइड कर दिया गया तो हम किस बात के हिंदू? इस बात का जवाब देगा कोई? हम हिंदू नहीं है सर। इतना गलत तरीके से क्या करते हैं जैसे कि पता नहीं कि जानवर से भी इंसान अच्छा बर्ताव करता हुआ। हम इंसान है, हमारा खून भी लाल है, हम भी साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। सरकार तो लगातार दावा कर रही है, देश में विकास की बात कर रही है। सर विकास की बात करें, विकास में हम कहाँ हैं? हम यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। विकास को अच्छी बात है, विकास में जो बेरोजगारी कहाँ है? आज 71,000 को वो नियुक्ति पत्र दे रहे, सितंबर तक 10 लाख का कहा था, अब तक 8 साल में कितने हुए? 2 करोड़ हर साल के लिए कहा था, कितने करोड़, कितना बेरोजगार युवकों में विकास कहाँ है, ये बताया हमें। बेरोजगारी में विकास कहाँ है? केवल अनाज दे करके 5-5 किलो अनाज दे करके मुफ्त में हमें रखना चाहते हैं कि तुम मुफ्त की रोटी तोड़ो और खाओ और यहीं तक रहो। उनकी बन जाती है ना? नहीं, सरकार उनकी बन जाती है। कैसे बनती है तो सबको पता है, कैसे बन रही है और कैसे बिगड़ रही। अब आगे देखिए क्या होगा, बीजेपी को मालूम लगेगा कि कैसे कैसे योजनाएं डाल करके, जैसे 71,000 की नौकरियां आज दे रहे हैं ना, ये सारी नौकरियां देंगे। 9 स्टेट में इलेक्शन है इसी साल में, पता लग जाएगा 24 का क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे जो अपने दावे कर रहे हैं ना, क्या लग रहा है 2024 में जो है जागरूक हो रही है बहुजन है, जो SC ST OBC जो है बहुजन समाज है, सारा जागरूक हो रहा है और इनको जो है 2024 में मोदी को वापस जाना पड़ेगा और इसमें जो है इस बार जो है मोदी जी असंभव है आना। 19 से बड़ी जीत मिलने वाली है। ना ये तो सब जो है इनका विज्ञापन है। जो गोदी मीडिया बैठा है वो विज्ञापन करता है और कुछ नहीं है। जो हमारा सोशल मीडिया है वो अगर जनता देखती है तो वो उसका वो करते हैं। हाँ, वो EVM के बदौलत वो जीत जाए, हेरा फेरी से वो बात अलग है, लेकिन जो है असंभव है। क्या नाम है आपका? नेहा सिंह, BMRP दिल्ली प्रदेश सचिव। नेहा जी, आज के प्रोटेस्ट के बारे में तो लोगों से बात की है जी, लेकिन महिलाओं को लेकर काफी चर्चा देश में हो रही है। महिला पहलवान भी जनता मंत्र में बैठी जी, महिला पहलवान भी बैठे हैं, महिलाएं भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी महिलाएं भी होती हैं, बेटियां। और महिला सुरक्षा इस दिल्ली में या पूरे देश में कहीं भी नहीं है, मानवता भी नहीं है यहाँ पे। जो भी हमने कंझावला का केस दिया है, एसिड अटैक सभी हुए हैं नवादा में, कैसे हमने सब देखा कि महिला सुरक्षा भी नहीं है, महिला रोजगार भी नहीं है, तो महिला सशक्तिकरण कहाँ से होगा? हर कोई मोमोज की शॉप खोल कर या कॉस्मेटिक्स ज्वेलरीज की शॉप खोल के नहीं बैठ सकता ना। और वो भी जब हमने पढ़ाई की है तो हम ये काम क्यों करें? क्या हमारी सरकार नहीं है जो हमें नौकरी प्रोवाइड
प्रोवाइड कर सके, उसमें भी आप पेपर लीक करवा रहे हो। इतनी मेहनत से कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने पैकेजेस लेते हैं, लाख लाख रुपए के पैकेजेस होते हैं, टीचर्स होते हैं, इतना गाइडेंस करते हैं, इतना सब कुछ होता है। माँ बाप सोचते हैं कि हम आज दलित हैं, गरीब हैं, बच्चे हमने हमारे सही रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, उसमें भी आप पेपर लीक करवा रहे हो और उसमें भी हमें नौकरी नहीं मिल रही, उसमें भी आप आरक्षण भी खत्म कर रहे हो। बेरोजगारी कहाँ किस चरम सीमा तक पहुंच चुकी है, उससे गरीबी नहीं आएगी। बेरोजगारी सीमा और बेरोजगारी से आएगी, इस जो ये पेपर लीक कराने से आएगी बेरोजगारी। और बेरोजगारी का क्या होगा, युवा, अर्थव्यवस्था कमजोर, तो कहाँ से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत दिखाते हैं और कौन से लेवल पे और कौन से पटल पे ये अपने मीडिया में दिखाते हैं कि मोदी मोदी चिल्ला रही है। बदलाव आ रहा है कुछ? हाँ जी, बदलाव आ रहा है कुछ समाज में? देखिए समाज में बदलाव क्रांति से ही आता है और हम क्रांति सड़कों पे निकले। हमारे जवान, हमारे भाई, ये जो स्टूडेंट फेडरेशन है, युवा ही होते हैं देश को बनाने वाले, वही आगे नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं और हमें अपने इस देश को बनाना। और दिल्ली सरकार, मैं बोल रही हूँ, महिला आयोग भी है, सब चीज़ है, हर राज्य का महिला आयोग भी होता है।